सो हे एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल फ्यूचर विल नर्सिंग नीट। एंड बच्चों, आपका जो स्टे राउंड है यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए, उसका आपका स्टे राउंड का इन्फॉर्मेशन बाउचर एंड बच्चे सीट मैट्रिक्स जो है आउट हो चुकी है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तरह तरह की वीडियो देख ली है, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करना है, कितने से कितने रैंक तक बुलाया जाएगा, है ना, और क्वालिफाई या नॉट क्वालिफाई वाले बच्चों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड बहुत सारी बच्चों के मन में बातें हैं। जो पीडीएफ है और जो स्टे राउंड में जितनी सीट वैकेंट है, मैं आपको यहाँ पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर 5 वीडियो देख ली है ना, कोई काम नहीं आएगी। अगर तुम ये वीडियो पूरी देख लेते हो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यस बच्चों। तो सबसे पहले बेटा, आपकी ये पीडीएफ कल देर रात को 11:30 बजे करीबन आई थी। ठीक है, यस। देखो, जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा वीडियो को लेंथी ना रखते हुए, हम फटाफट से वीडियो को फिनिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टे राउंड है वो बीएससी नर्सिंग के लिए होने वाला है। हाँ जी, होने वाला है। ये कौन सा होगा भैया? ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा? बेटा, ये ऑफलाइन होगा, यानी ऑन कैंपस पे होगा। ठीक है, जहाँ पे जाओगे ना, ऑफलाइन होगा, आपको जाके ये कराना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लिखा है ऑनलाइन ऑन कैंपस। ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन का मतलब क्या है? ऑनलाइन होगा, कहाँ पे होगा? ऑन कैंपस, कैंपस के ऊपर होगा, जहाँ पे वो बुला के कराएंगे। ठीक है, यस। दूसरी चीज़ देखिए बेटा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कैसा होगा बेटा? ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? जैसे आपने हर एक काउंसलिंग, जैसे आपका जो मॉपअप राउंड का काउंसलिंग था, या आपका जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग था, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, वो ऑनलाइन कराया था, वो ऑनलाइन ही होगा। वो आपने ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा, किसी दुकान से जाके कराना पड़ेगा नॉर्मल से। ठीक है, यस बच्चों। तो इसमें जो है आपका डेट क्या रखी गई, इन्होंने जो डेट रखी है, अरे यार एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा। इन्होंने जो डेट रखी है स्टार्टिंग की, वो क्या है बेटा? 18 तारीख है ना। 18 तारीख से आपको फ्राइडे यानी जो कल था, कल देर रात में आपका ये आया था, कल से ही चालू हो गया था। एंड एंड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब हो गया था बेटा? 22 तारीख को आपका एंड हो जाएगा, है ना। तो आज बेटा 19 तारीख के, जिस भी बच्चे को कराना है वो आज या कल में करा लेना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन क्या फ्री होगा? नहीं भैया, पैसे लगेंगे उसमें। ठीक है, यस। अब बेटा, ये चीज़ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही, इन्होंने क्या लिखी, मैं आपको वही एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। Schedule for reporting of registered candidate at counseling venue for डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट बेस्ड ऑन रैंक। पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, मार्क्स के बेस पे नहीं है। ठीक है, मार्क्स के बेसिस पे आपको सीट नहीं मिलेगी, रैंक के बेस पे यहाँ पे बेटा आपको सीट दी जा रही होगी। इस चीज़ को मार्क करिएगा बेटा। ठीक है, यस। तो वेन्यू क्या होता है भैया? वेन्यू बेटा कार्यक्रम का स्थल होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्टर कैंडिडेट है, जिन्होंने इस तारीख को ऑनलाइन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया है, वो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एंड सीट अलॉटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे? जहाँ पे उनको बुलाया जाएगा वहाँ पे जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन कब आएगी बेटा? ये 22 तारीख को आएगी। ठीक है, 22 तारीख को 8 बजे करीबन रात में आएगी। क्या यहाँ पे नॉट क्वालिफाई वाले बच्चों को मौका मिल रहा है? नहीं बेटा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई जो कैंडिडेट है, उनको ही मौका मिल रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्वालिफाई वाले बच्चों को ही यहाँ पे मौका दिया जा रहा है, नॉट क्वालिफाई वाले बच्चों को यहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा है। आई होप ये वाला पॉइंट तुमको समझ में आ गया हो। बड़ा वेन्यू का एड्रेस क्या मतलब? जो जहाँ पे कार्यक्रम आपका, जहाँ पे स्थान है ना, उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस है बेटा सीजी सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, है ना। लखनऊ का ये कोड लिखा है, पिन कोड नंबर 226002, है ना। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, सीजी रोड, सिटी, सुल्तानपुर रोड पे। ठीक है, यस। और बताओ भैया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट बेटा, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है फॉर काउंसलिंग के लिए? सबसे पहले बेटा, जो बच्चे क्वालिफाई हैं वही बच्चे से एलिजिबल होंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, दैट इज ना राउंड 1 में, ना राउंड 2 में, ना मॉपअप राउंड में, वो क्वालिफाई हैं बच्चे। किसके लिए बेटा? राउंड स्टे राउंड में काउंसलिंग के लिए। ठीक है, यस। ऑल qualified candidate who have participated round 1 and round 2 counseling have been not allotted any seat। जिन बच्चों ने राउंड 1 एंड राउंड 2 में मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था, बट उनको कोई सीट नहीं मिली, वो भी यहाँ पे क्या है, अलाउ किए गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना, क्योंकि मेरे को कॉमन कोल्ड हो गया है, इसीलिए आवाज़ वैसी आ रही होगी थोड़ी सी। क्वालिफाई कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट हैव नॉट बीन एडमिटेड। जिन्होंने सीट मिली थी, और जिन्होंने मतलब सीट क्या करती, जिन्होंने सीट छोड़ दी थी, मतलब वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यस।
जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन का एक ऑप्शन मिला था ना, रिज़ाइन का ऑप्शन मिला था, है ना, 14 अगस्त तक जिन्होंने करनी थी वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? हु कैंडिडेट हैव बीन अलॉटेड, जिन्होंने सीट को, जो जिनको सीट अलॉट हो गई है, हैव बीन एडमिटेड, और जो एडमिटेड है कॉलेज में उनको नहीं करना है। कैंडिडेट हु हैव बीन एडमिटेड बाई अलॉटेड कॉलेज एंड रिज़ाइन आफ्टर, और जिन्होंने जिन्होंने रिज़ाइन तो किया है बट 14 अगस्त के बाद रिज़ाइन किया है, वो भी यहाँ पे बेटा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, यस। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ वो लिखिए। आपको ये पता ही, आपके पास में हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होगा, 10th 12th स्टैंडर्ड का आपके पास में मार्कशीट होगी, जिसको आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए। अब बेटा ये 500 रुपये और 40,000 का क्या है, ध्यान से सुनना। जो 500 रुपये हैं बेटा, जो 500 रुपये हैं काउंसलिंग के लिए, वो नॉन रिफंडेबल हैं। वो आपको रजिस्ट्रेशन जब कराओगे आप, रजिस्ट्रेशन जब आपका जो चल रहा है 18 से लेके 22 तारीख तक, उसमें आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, जो नॉन रिफंडेबल होंगे, जो आपको ऑनलाइन बेटा जमा करने हैं, ऑनलाइन, ध्यान रखना। फिर दूसरी चीज़ देखो, सीट कन्फर्मेशन फ़ीस, जो 40,000 रुपये आपकी सीट कन्फर्मेशन फ़ीस होती है बच्चे, वो भी आपको देनी पड़ेगी। वो कहाँ पे देनी पड़ेगी, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, वो आपको वेन्यू पे देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या सीट अलॉटमेंट के पहले या बाद में? जैसे मान लो आप स्थान पे गए जहाँ पे आपकी काउंसलिंग हो रही है, उस स्थान पे गए, आपने चॉइस फिलिंग वगैरह कर दी, और अभी आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, अभी आपको सीट नहीं मिली उस कॉलेज में, लेकिन उसके पहले ही आपको यहाँ पे 40,000 रुपये बेटा जमा करा लिए जाएंगे, और फिर बाद में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो वो रिटर्न किए जाएंगे, और अगर मिल जाती है तो आपको क्या किए जाएंगे, वो 40,000 रुपये आपके कॉलेज में ही एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, लिखा है दी अमाउंट विल बी ट्रांसफर आउटसाइड कॉलेज एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूटन फीस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है बच्चे, यस। तो तुमको ये चीज़ सारी समझ में आ गई, यस। अब इसके बाद में बेटा कुछ नहीं है, सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फालतू की बातें लिखी हैं। चलो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं एक बार, है ना, सीट मैट्रिक्स कितनी सीटें बची हैं, क्या नहीं बची हैं, मैं आपको पूरी क्लियर कट यहाँ पे जानकारी देता हूँ। सो बेटा ये रही आपकी सीट मैट्रिक्स। ठीक है, टोटल बेटा 61 है ना, कितनी सीट्स खाली हैं भैया, 61 है ना, 61 सीट गवर्नमेंट कॉलेज में खाली है, यानी 61 सीट अभी आपकी गवर्नमेंट में खाली है। जैसे आपका आगरा का ये कॉलेज है ना, एसएन मेडिकल कॉलेज जो आगरा है, उसमें 2 सीट खाली है, एक सीट जनरल कैटेगरी के लिए और एक सीट आपकी एससी कैटेगरी के लिए खाली है। ठीक है बेटा, यस। जो आपका बेटा ये महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जो आपका अम्बेडकर नगर में, उसमें सिर्फ एक सीट ही खाली है, वो भी एससी कैटेगरी के लिए है। अयोध्या के कॉलेज में बेटा 3 सीट खाली हैं, एक 2 सीट जनरल कैटेगरी के लिए और एक सीट मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस के लिए, हाँ एक सीट आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। आजमगढ़ के कॉलेज में बेटा 3 सीट्स खाली हैं, बदायूं कॉलेज में 3 सीट खाली हैं, बहराइच में बेटा 3 है। ठीक है, रानी दुर्गावती जो बांदा का कॉलेज है उसमें बेटा 9 सीट खाली हैं, है ना, बस्ती में बेटा 2 हैं, फिरोजाबाद में 2 है, गौतम बुद्ध नगर में 2 सीट खाली हैं, गोरखपुर में 1 है, झांसी में बेटा 1 है जो एससी कैटेगरी के लिए है ना, यस बेटा। कन्नौज में 1 सीट एससी कैटेगरी के लिए बेटा, एक सीट एक सीट ध्यान को इस एक सीट एससी कैटेगरी के लिए, एक सीट बेटा किसके लिए, एक सीट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 2 सीट खाली हैं। कानपुर में बेटा आपकी एक भी सीट खाली नहीं है ना, जीएसबीएम पूरा बेटा फिल हो चुका है ना, और लखनऊ में बेटा 4 सीट खाली हैं। ठीक है, 2 सीट किसके लिए खाली हैं, 2 सीट आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 सीट जनरल के लिए और 2 सीट ओबीसी के लिए हैं। केजीएमयू में तो 2 सीट खाली हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और जो पीजीआईएमएस है लखनऊ में, उसमें आपकी 6 सीट्स बेटा खाली हैं। मेरठ में 6 हैं बेटा, उरई में 3 है, प्रयागराज में 3 है, सहारनपुर में 1 है, सैफई में 1 है, और बेटा शाहजहांपुर में भी 2 है। यहाँ पे बेटा प्राइवेट कॉलेज की अगर हम चर्चा करें तो प्राइवेट कॉलेज में से डॉक्टर टंडन कॉलेज है, इसमें हाँ, इसमें आपकी 14 सीट्स खाली हैं ना, जैसे आप देख सकते हो। ये सारे कॉलेज है ना, आप प्राइवेट कॉलेज का बेटा खुद से देख सकते हैं, है ना। प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी अच्छी मात्रा में सीट खाली हैं, जैसे यहाँ पे देखो 40 सीट खाली हैं। बाराबंकी का कॉलेज है ना, अर्नब कॉलेज में आपके 40 सीट्स खाली हैं बेटा। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीट्स खाली हैं ना, लगभग बेटा 700 से 800 सीट अभी प्राइवेट कॉलेज में खाली पड़ी हुई हैं, है ना। तो आप इनको देख सकते हैं। मैं लखनऊ के प्राइवेट कॉलेज में बेटा बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट देखो, कानपुर का चल रहा है, 1 मिनट रुको। ये देखो लखनऊ के कॉलेज, लखनऊ के कॉलेज में बेटा जैसे AKG कॉलेज है ना, AKG कॉलेज, जिन बच्चों के नंबर 100 तक हैं उनको AKG मिलने के चांसेस हैं, है ना। जैसे 12 सीट इसमें खाली हैं, है ना। अंकृत कॉलेज बेटा 9 सीट खाली हैं, अवध में 16 सीट खाली हैं, बाबू याकरज में बेटा 4 सीट खाली है ना। ये देखो, जैसे ये तुम्हारा कॉलेज है बाबा साहब, है ना, ये देखो इसमें कुछ हो गया लफड़ा, देखो क्या है, एनी अलॉटमेंट ऑफ सीट्स कॉलेज ऑफ बाबा साहब एजुकेशनल सोसाइटी चिनावत लखनऊ सेल बी सब्जेक्टेड टू फाइनल आउटकम विल राइट सी नंबर इतना इतना स्पेशल अपील नंबर इलाहाबाद पेंडिंग हाई। बेटा अभी यहाँ पे कोई सीट नहीं लेनी है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई सीट नहीं लेनी, इसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, यस। अगर आप सीट लोगे तो आप फंसोगे। देखो बेटा FI कॉलेज जो है लखनऊ में, उसमें 38 सीट्स खाली पड़ी हैं, ठीक है, 38 सीट बेटा खाली पड़ी हैं, ठीक है, यस। बहुत सारी सीट बेटा अभी खाली हैं, आप अगर लेना चाहो तो कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ठीक है, यस। आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हमारी कट ऑफ के ऊपर आएगी, जिसमें आपको एक्सेप्ट कट ऑफ बता रहा हूँ कितनी आपकी कट ऑफ रही है,
ठीक है। और बेटा इस चीज़ पे भी हमने बात की है, कहाँ पे कितनी सीट खाली है, घबराने की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों के नंबर 80 हैं, 80 या 80 नंबर तक हैं जिन बच्चों के, उनको कॉलेज मिलने के चांसेस है। रैंक का बेटा कुछ दिनों में वाउचर आपका 22 तारीख को शाम को आ जाएगा 8 बजे के करीब, है ना। और जिन बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कराना है वो अपने 40,000 रुपये तैयार रखिएगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय देन थैंक यू, ओके बाय बेटा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है जी, बाय बाय।